हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सक्सेस एकेडमी में। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ने का कारण यही है कि पिछले वीडियो में सारी बातें बताना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का वीडियो ही बनाना होता है, जो मेरे ख्याल से सबसे बेटर होता है। ठीक है, तो कल जो पढ़ाना छूट गया था उसी को आज हम पढ़ेंगे, विविध के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो को निश्चित रूप से पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए, मध्यकालीन भारत की शुरुआत में हमने कल आपको पढ़ाया था कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी हुए अरब आक्रमणकारी हुए और दूसरा आक्रमणकारी हुए थे तुर्क आक्रमणकारी। कल हमने पढ़ाया था आपको कि अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और सिंध पर विजय प्राप्त करता है, जो दाहिर को पराजित करके प्राप्त करता है। ठीक है, सिंध पर 712 में जो सिंध पर विजय प्राप्त करता है वो दाहिर को पराजित करके प्राप्त करता है। यह युद्ध जो है राबौर का युद्ध कहलाता है, मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, राबौर का युद्ध, यानी सवाल अगर आपसे पूछ ले किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था, तो वहाँ पे हम आप आंसर क्या देंगे, राबौर का युद्ध, यह आंसर जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक छूट गए थे। ठीक है, आप निश्चित रूप से पहले वाला वीडियो को देखकर ही यह वीडियो देखें। ठीक है, पूरी कहानी पहले वाला वीडियो में समझाया गया है ना। लेकिन इसमें हम जो छोटे हुए हैं, जो विविध के रूप में हैं, उनको ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, देखिए, अरब आक्रमणकारी से संबंधित विविध, अरब आक्रमणकारी के बारे में जानकारी जो मिलती है वह अली अहमद की पुस्तक चचनामा में मिलती है। ठीक है, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, अली अहमद हो जाएंगे। और अरब आक्रमण जो भारत में अरब आक्रमणकारी हुए मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, तो उसकी जानकारी मिलती है चचनामा में। उसमें यह भी मिलती है जानकारी कि भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी उबैदुल्लाह हुए। ठीक है, इससे पिछले वाला क्लास में हमने पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया था 712 में और सिंध को जीत लिया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भारत में सर्वप्रथम सफल आक्रमणकारी हुए। ठीक है, लेकिन प्रथम आक्रमणकारी अगर पूछा जाएगा तो उबैदुल्लाह होंगे, जो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे, जो असफल रहे। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी उबैदुल्लाह हुए, जो 711 ईस्वी में आक्रमण किए पर असफल रहे। तो यदि आपसे सवाल पूछेगा कि भारत पर अरब आक्रमणकारी के रूप में पहला आक्रमणकारी कौन हुए, तो उबैदुल्लाह हुए, जो 711 ईस्वी में आक्रमण किए थे लेकिन असफल रहे थे, इसलिए उनके बारे में विशेष कुछ पढ़ना नहीं होता है। भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन हुए, मोहम्मद बिन कासिम हुए, जिसने 712 ईस्वी में राबौर के युद्ध में दाहिर को पराजित किया और सिंध को जीत लिया था। ठीक है, यह बात कल भी पढ़ाया गया था, बट उसमें राबौर का युद्ध की चर्चा नहीं किया गया था, जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राबौर के युद्ध में ही दाहिर को पराजित करता है और सिंध को जीत लेता है 712 में। फिर इस तरह से 713 में मुल्तान को जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद राजधानी अल-मंसूरा को बनाता है। तो मात्र 2 ही स्थान को जीत पाता है, मात्र 2 ही स्थान को जीत पाता है। एक होगा सिंध और दूसरा मुल्तान होगा। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम जीत किस क्षेत्र में हुई थी, तो सिंध पर हुई थी। और अंतिम जीत किस क्षेत्र में हुई थी, तो 713 में मुल्तान में हुई थी। ठीक है, मुल्तान को जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद जजिया कर लगाया गया था, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा पिछले क्लास में। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करता था। यह विविध का टर्म है, ध्यान रहे, ये विविध का टर्म है। ठीक है, इससे पहले का वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो देखें आप। नदी कहा करता था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग एवं भारत को हिंदुस्तान कहा कौन, अरबों द्वारा, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भारत में खजूर की खेती एवं ऊंट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम अरबों के द्वारा ही किया गया था। देखिए, अरब आक्रमणकारी जो क्षेत्र है, अरबी क्षेत्र जो है, अरब क्षेत्र जो ये भारत है, भारत के इस तरफ अरब का क्षेत्र हुआ, और यह जो है रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, तो वहाँ पे फल के रूप में खजूर की खेती अधिक होती थी, और पशुओं में
पशुओं में ऊँट का पालन अधिक होता था सवारी करने के लिए, इसलिए भारत में जो है ऊँट पालन करने का प्रचलन भी शुरू हुआ था। अरबों के ही देन है, ठीक है, अरबों के द्वारा ही हुआ था शुरू। और भारत में खजूर की खेती भी अरबों के द्वारा ही शुरू हुआ है, ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ किसके द्वारा? अरबों के ही द्वारा हुआ है, क्योंकि यह मुस्लिम क्षेत्र है और यह मेरा हिंदू क्षेत्र था, ठीक है ना। और सवाल आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या में जो भी जनता थे उनको हिंदू कहा सर्वप्रथम किसने? तो अरबों ने कहा हिंदू, ठीक है। और भारत का नाम हिंदुस्तान किससे पड़ा? तो अरबों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग करने से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। और बता दें आपको कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करता था, ठीक है। देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पे क्षेत्र को जीते थे, ये यही क्षेत्र यानी गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र और राजस्थान के बगल वाला क्षेत्र हो जाएंगे। यहाँ पे राजस्थान है और इधर गुजरात है। गुजरात और राजस्थान के बगल वाला क्षेत्र जो होंगे यही होंगे आपका इसी क्षेत्र में, माने सिंध यहीं पे है या मुल्तान यहीं पे है, इसी क्षेत्र को जीत लिए थे। और सिंधु नदी जो है इधर से निकलती है ना, और यह जो है नीचे अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। इसी सिंधु नदी को जो है हिंदू नदी कहा जाता है, जो अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर से होकर यानी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए वर्तमान में कहाँ चली जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमणकारी में गजनवी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य या गजनवी वंश या यामनी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या टॉपिक छूट गया था उसको देख लेते हैं। देखिए, गजनी साम्राज्य, गजनवी वंश, यामनी वंश की स्थापना किया था कौन? 932 ईस्वी में स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक हो जाएंगे अल्पतगीन हो जाएंगे। अगला शासक हो जाएंगे सुपुतगीन, ठीक है। अल्पतगीन का दामाद हुआ सुपुतगीन, याद रखोगे, ठीक है। और उसके बाद अंतिम शासक हो जाएंगे मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे कि अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन हुए, जैसे इससे पहले हमने बताया कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी हुए, उबैदुल्लाह हुए जो असफल रहे, और भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन हुए? तो वहाँ पे हो जाएंगे आपका मोहम्मद बिन कासिम। उसी तरह से भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन हुए? तो यहाँ पे अल्पतगीन आंसर नहीं मारेंगे, ठीक है, और मोहम्मद गजनवी नहीं, आंसर जाएगा आपका सुबुतगीन, ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी, देखिए सुबुतगीन के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी हुए और आक्रमण में इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किए थे। और अंतिम शासक हो जाएंगे मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, और वो किन के अनुसार हैं? देखिए, मोहम्मद गजनवी भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए, यह सर हेनरी एलियट के अनुसार, ठीक है। ये कुछ फिजिकल खोज यानी साक्ष्य के आधार पर इन्होंने बताया है ना, इन्होंने बताया, सर हेनरी एलियट बताया कि भारत पर जो है मोहम्मद गजनवी जो है 17 बार आक्रमण किए हैं और यह सर्वमान्य है, इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी। दूसरा, ठीक है, 17 में पहला और दूसरा, और लास्ट में 16वां और 17वां याद रखेंगे जरूर, जिसमें 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, है ना। सोमनाथ मंदिर एक शिव भगवान की मंदिर है ना, और यह गुजरात में है। वहाँ के राजा भीम प्रथम था या भीम शासनकाल में जो है मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट लिए थे, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गजनवी सभी आक्रमण को जीत लिए सिवाय एक को छोड़कर। हमने कल बताया था कि मोहम्मद गजनवी 17 के 17 आक्रमण जीत लिए, लेकिन आपको हम बता दें कि 17 को 17 जीते, लेकिन एक के छोड़कर एक में वो हार गए थे। वह उनका 13वां आक्रमण था। 1019 से 1020 के लगभग में इन्होंने आक्रमण किया था, 13वां आक्रमण, जिसमें चंदेल राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को हरा दिया था, ठीक है, याद रखोगे। मोहम्मद गजनवी ने उपाधि धारण किए, देखिए, यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्ला और सुल्तान। यामीन उद दौला का अर्थ हो जाएगा साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्ला का अर्थ होगा मुसलमानों का संरक्षक, ठीक है। और सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान यह जो है अरबों के खलीफा से प्राप्त किया था। खलीफा कहा जाता है अरब में जो मुस्लिम गुरु होंगे या राजनीतिक गुरु होंगे उनको कहा जाता है खलीफा, ठीक है। सुल्तान पद की उपाधि धारण किए थे। सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में
प्रथम मुस्लिम है ना आक्रमणकारी या मुस्लिम शासक कौन है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, तो वहाँ पे आंसर आप क्या मारिएगा, मोहम्मद गजनवी मारिएगा आंसर, ठीक है। और उसके बाद दरबारी लेखक के बारे में पढ़ लें। मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलवर्नी रहते थे, उतवी रहते थे, फिर फिरदौसी रहते थे, फिर फारूकी भी रहते थे। और अलवर्नी ने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक को लिखे हैं, उतवी किताब उल यामनी नाम की पुस्तक को लिखे हैं, और फिरदौसी शाहनामा पुस्तक को लिखे हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने बताया था कि अलवर्नी जो है अरबी लेखक है, और इन्होंने 2 संस्कृत पुस्तक को अरबी में अनुवाद किया था। पहला पुस्तक हो जाएंगे सांख्य दर्शन, जिनको जो है अरबी में अनुवाद किया था, और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल मुनि हो जाएंगे। और दूसरा पुस्तक जो संस्कृत पुस्तक है उनको भी अरबी में अनुवाद किया था, उसका नाम है महाभाष्य, है ना। इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। ध्यान रहे महाभाष्य को रामायण का शब्दकोश कहा जाता है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।